लूका 16:19-31। यह दृष्टांत यीशु मसीह द्वारा सुनाया गया है, जो दो पात्रों, एक अमीर व्यक्ति और लाजर नामक एक भिखारी पर आधारित है। यह कहानी सांसारिक जीवन और परलोक के बीच संबंध, न्याय और परमेश्वर की इच्छा के प्रति हमारी जिम्मेदारी को दर्शाती है। इस दृष्टांत में एक अमीर व्यक्ति का वर्णन है जो बहुत ही विलासितापूर्वक जीवन जीता था। वह बेशकीमती वस्त्र पहनता था और प्रतिदिन भव्य भोजन करता था। इसके विपरीत एक गरीब व्यक्ति लाजर था, जो उस अमीर व्यक्ति के दरवाजे पर पड़ा रहता था। वह घाव से भरा हुआ था और इतना असहाय था कि कुत्ते आकर उसके घाव चाटते थे। लाजर को उम्मीद थी कि वह अमीर व्यक्ति की मेज से गिरे हुए कुछ टुकड़े खा सके, लेकिन उसे वह भी नहीं मिलता था। समय बीता और दोनों की मृत्यु हो गई। लाजर को स्वर्गदूतों द्वारा अब्राहम की गोद यानी कि स्वर्गीय स्थान में ले जाया गया, जबकि अमीर व्यक्ति को नरक यानी अधोलोक में ले जाया गया। वहां अमीर व्यक्ति ने भारी पीड़ा और जलन का सामना किया। यह पद हमें सिखाता है कि पृथ्वी पर जीवन का अंत, चाहे वह कितना भी शानदार या कठिन क्यों न हो, वास्तविक न्याय परलोक में मिलता है। यह कहानी बताती है कि सांसारिक धन और सुख पर हमारा ध्यान केंद्रित नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें अपने जीवन में दूसरों की भी मदद और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना चाहिए। नरक में अमीर व्यक्ति ने अब्राहम से प्रार्थना की और कहा, लाजर को भेज दो ताकि वह अपनी उंगली पानी में डुबोकर मेरी जीभ को ठंडक पहुंचाए, क्योंकि मैं इस आग में तड़प रहा हूं। अब्राहम ने उत्तर दिया, पुत्र, याद कर कि तूने अपने जीवन में अच्छी चीजें पाई, जबकि लाजर ने बुरी चीजें। अब उसे यहाँ सांत्वना मिल रही है और तू तड़प रहा है। इसके अलावा हमारे और तुम्हारे बीच एक बड़ी खाई है जिसको कोई पार नहीं कर सकता। यह संवाद दिखाता है कि परलोक में न्याय अपरिवर्तनीय है। जो अवसर पृथ्वी पर था वह मृत्यु के बाद समाप्त हो जाता है। हमें जीते जी सही निर्णय लेने की आवश्यकता है। अमीर व्यक्ति ने फिर से प्रार्थना की, तो कृपया लाजर को मेरे पिता के घर भेज दो ताकि वह मेरे 5 भाइयों को चेतावनी दे, ताकि वे भी इस पीड़ा के स्थान पर ना आए। अब्राहम ने उत्तर दिया, उनके पास मूसा और भविष्यवक्ताओं की शिक्षा है, वे उन्हें सुने। अमीर व्यक्ति ने कहा, नहीं, लेकिन यदि कोई मृतकों में से उनके पास जाए तो वे पश्चाताप करेंगे। अब्राहम ने उत्तर दिया, यदि वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते तो चाहे कोई मरे हुए में से जी उठे तो वे उस पर भी विश्वास नहीं करेंगे और ना ही उसकी सुनेंगे। इस दृष्टांत से हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं। नंबर 1, धन और सांसारिक सुख पर ध्यान केंद्रित न करें। अमीर व्यक्ति ने अपने धन और सुख का उपयोग केवल अपनी भलाई के लिए किया, न कि दूसरों की मदद के लिए। यह दृष्टांत हमें सिखाता है कि सांसारिक धन हमें परलोक में किसी भी प्रकार की सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता। नंबर 2, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें। यह कहानी बताती है कि यदि लोग परमेश्वर के वचन यानी बाइबल पर ध्यान नहीं देंगे तो उनके लिए अन्य संकेत और चमत्कार भी प्रभावी नहीं होंगे। नंबर 3, दूसरों की सहायता करें। लाजर के प्रति अमीर व्यक्ति की उदासीनता ने उसकी आत्मा को नष्ट कर दिया। हमें जरूरतमंदों के प्रति दयालु और सहानुभूतिशील होना चाहिए। नंबर 4, परलोक का न्याय। यह दृष्टांत बताता है कि परमेश्वर का न्याय निष्पक्ष और अंतिम होगा। सांसारिक जीवन के कर्म परलोक में हमारे भविष्य को निर्धारित करते हैं। इस दृष्टांत के माध्यम से यीशु हमें सिखाना चाहते हैं कि हमें अपने सांसारिक जीवन में दूसरों की मदद करने, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने और अपने हृदय को विनम्र और दयालु बनाए रखने की आवश्यकता है। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य आत्मा के उद्धार के प्रति सचेत करना और यह याद दिलाना है कि हमारे सांसारिक कार्यों का परलोक में गहरा प्रभाव पड़ता है।